मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तानी शाहीनों ने एक विक्ट्री सेलिब्रेशन की है मशरिक़ वुस्ता के अंदर। पाकिस्तानी जंगी तैयारों की परवाजों ने दुश्मन पर यूं समझ लीजिए कि एक हैबत तारी कर दी है पाकिस्तान की जानिब से। ये क्या मैसेज दिया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है, भारत का एक और तैयारा तबाह हुआ है। भारतीय फिजाइया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 5 जो हैं वो लोग हलाक हुए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम तरीन मुआहदा तो करवाया, लेकिन बाज़ लोग नाज़रीन इस तरह के हैं कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है, कतर की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे दिमागों के अंदर खन्नास भरा हुआ है। वो पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं शुक्रिया कतर, आपने जो है वो जंग रुकवाई है। कतर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपकी कोशिशों से, आपकी काविशों से ये बड़ा जो मामला है ये सॉल्व हुआ है। पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उन्हें इस चीज का है पाकिस्तानी, लेकिन उन्हें तकलीफ इस बात की है कि पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, इसके बाद पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर, उनकी जानिब से कि एक नामुमकिन और बहुत बड़ा टास्क है, इसको कंप्लीट किया गया है। तो ये जो सआदत है उनके हिस्से में क्यों आई है, तकलीफ इस बात की है और उस तकलीफ का इजहार वो इस अंदाज में करते हैं। तो मैंने देखा जी कि शुक्रिया कतर, आपने जंगबंदी करवाई है कोई बात करने वाली। किसी और तरह से साड़ निकालें, किसी और तरह से अपने अंदर का जो बुग़्ज़ है पाकिस्तान के साथ वो निकालें। मैं कहता हूं कि जहालत से डूब मरने का मुकाम है आप लोगों का कि आपने सिर्फ वो इंडिया ने जब हमला किया था ना तो पाकिस्तान ने कहा जी हमने उनके तैयारे तबाह किए। तो ये जो है वो ग्रुप्स है जो कह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे उनके तैयारे तबाह कर सकता है। वो तो जब अमेरिका ने कहा जी कि पाकिस्तान ने तैयारे तबाह किए हैं तो फिर जो है वो इनको साफ सूख गया। अदरवाइज ये कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान कैसे उनके तैयारे तबाह कर सकता है, पाकिस्तान कैसे उनको, यानी भारत की, पाकिस्तान के दुश्मनों की जुबान के लोग बोलते हैं। अब इंडियन मीडिया भी यही कह रहा है जी, इंडियन मीडिया कह रहा है जी कि वो देखें पाकिस्तान जो है वो तो मिडल मैन का किरदार अदा कर रहा था, तो वो तो किरदार ही कोई नहीं था। बहुत अच्छे भी दुनिया कह रही है कि ये इस्लामाबादी कार्ड है, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, लेकिन पाकिस्तान दुश्मनों को इस वक्त नींदें हराम हुई पड़ी हैं बशमूल भारत के, बशमूल उन पाकिस्तानी दुश्मनों के जो बड़े दूर हैं लेकिन पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। आज नाज़रीन, पाकिस्तान के शाहीनों ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। हुआ ये कि कल रात जब ये मामला सारे हो गए तो उसके बाद पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने सऊदी अरब की फिजाई हुदूद के अंदर रहते हुए बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पाकिस्तानी शाहीनों ने परवाजें की हैं। और ये इस तरह की परवाजें होती हैं जंगी जुबान में, इसको कहते हैं कि दुश्मन को मैसेज देना। और जब ये तैयारे जो हैं वो सऊदी अरब की फिजाई हुदूद के अंदर हमसाया ममालिक को मैसेज दे रहे थे तो बताया गया कि याद रखो पाकिस्तान अगर अमन के लिए कोशिशें कर सकता है तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों को इस तरह से भी चारों शाने चित कर देता है कि उनका कहीं पर कोई नामो निशान ही नहीं होता। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि इस वक्त भारत है वो पाकिस्तान के साथ उसने पंगेबाजी करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने उनके साथ वो किया कि सफारती सतह पे, आलमी सतह पे सफारती तन्हाई का शिकार हो गया और बिल्कुल उसे दुनिया का कोई मुल्क पूछने के लिए तैयार नहीं है। इतने बड़े मामलात के अंदर भारत जो है वो चाह रहा था कि मुझे कोई एक यूँ समझ लीजिए कि मंदूब के तौर पे, मुझे एक मुबस्सर के तौर पे शामिल कर लिया जाए, लेकिन किसी ने उसको लिफ्ट नहीं करवाई। इसी तरह से आप देखें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा हुआ है तो दूसरी तरफ जो है इसराइल को किसी किस्म का कोई भी बंदा पूछ नहीं रहा, ना ही मामलात के अंदर जो है वो उनको डिस्कस किया गया है, ना लाया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ा मैसेज होता है। पाकिस्तान ने ये किया है तो अब पाकिस्तान इस मामले की जिम्मेदारी भी लेगा। मशरिक़ वुस्ता के अंदर पाकिस्तानी जंगी तैयारों की परवाजें ये बता रही हैं कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स इन फिजाओं की हिफाजत कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन आपको यही जो ममालिक है जैसे कुवैत है, कतर है, बहरीन है, यहाँ तक कि अरब अमारात है, ये तमाम ममालिक में आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के अड्डे नजर आएंगे और इस्लामिक वर्ल्ड में
तुर्की जो है वो इस वक्त दुनिया का वो मुल्क है जिसके सबसे ज्यादा फौजी अड्डे दूसरे ममालिक के अंदर। तो इसके बाद अब पाकिस्तान बनने जा रहा है। पाकिस्तान ने इस वक्त नाज़रीन बहुत गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहा है, खासतौर पर सफारती महाज पे। तो इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, और वो ये है कि भारत को एक के बाद एक धचका लग रहा है। 2 दिन पहले जो इनका एक एयरफोर्स का कार्गो तैयारा तबाह हुआ था, पता लगा जी कि नागा फोर्सेस जो हैं उन्होंने हमला करके तो इसको तबाह किया था। आज नाज़रीन भारत के एक और तैयारे की वीडियो सामने आई कि ये तैयारा जो है वो लैंड करते हुए जो है वो रनवे से उतर जाता है और उतर कर नीचे जो है वो ग्रीन एरिया की तरफ बढ़ता है और वहां पे ये उलटता है और साथ ही उसमें आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि पायलट जो है वो शदीद जख्मी है, जबकि 5 अफराद जो हैं वो इसमें हलाक हो गए। तैयारा मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। ये नाज़रीन छोटा तैयारा था और ये इंडियन एयरफोर्सेस का ताल्लुक था जो कि तबाह हुआ है। नाज़रीन मुझे भारतीय तैयारों की जो अब देखें, नो डाउट कि उनके पास तैयारे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो इस तरह की है कि आए रोज़ हादसा पेश आते रहते हैं। अगर हादसा की बात करें तो किसी भी मुल्क को पेश आ सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को आज एक अफसोसनाक वाक़े का सामना करना पड़ा कि जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का एक मुशाक तैयारा जो है मर्दान के करीब गिर के तबाह हुआ, जिसमें दोनों पायलट शहीद हो गए। तो ये हादसा, फ़िज़ाई हादसा जो है वो होना ये दुनिया के अंदर होते रहते हैं, लेकिन जो होता है कि आप की कैपेबिलिटी ना होना कि रनवे पे उतरते हुए तैयारा जो है वो तबाह हो जाए, उतर के और फिर जो है वो ग्रीन एरिया के अंदर घुस जाए, तो वो ये होता है नाअहली और कैपेबिलिटी ना होना। फिजाओं के अंदर कोई भी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है, तैयारे तबाह हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से पूरी दुनिया में बहुत कम होता है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत हद तक आप समझिए, पाकिस्तान में अगर फ़िज़ाई हादसात के हवाले से देखें तो बहुत कम हादसात इंडियन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बहुत कम फ़िज़ाई हादसात का शिकार हुए हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल खित्ते के अंदर बनी हुई है, इसमें जो तमाम ममालिक हैं वो अब अपनी सिक्योरिटी के हवाले से दोबारा से, यानी आप जो सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी है वो दोबारा से रिव्यू करने पे मजबूर हो गए हैं। और अब वो जंगें जो कि जदीद तरीन मिसाइलों के ज़रिए, जदीद तरीन वेपन्स के ज़रिए लड़ी जाती थी, बड़ी फौज होना अब कोई मैटर नहीं करता। अब मैटर ये करता है कि आपके पास कितनी अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आप कितनी अच्छी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या लोगों से ले रहे हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान जंग में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हुई। इसी तरह से अमेरिका, इसी तरह यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आई। तो होता यह है कि दूसरों का जो हालत है वो देख करके, जैसे अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद ईरान के खिलाफ जंग में उन्हें शिकस्त हुई। उसकी वजह ईरान की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली थी और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया, जिस तरह से उन्होंने अपने चीपेस्ट, क्योंकि वो खुद तैयार कर रहे थे हथियार, चीपेस्ट जो वेपन्स हैं उनके साथ स्ट्रेट ऑफ द आर्ट $1-1 अरब के हथियारों का उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाही और बर्बादी करके रख दी। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन मैटर करती हैं और पाकिस्तान और इंडिया ये भी अब इस तरफ जो है वो तवज्जो देना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान बड़ी तादाद में ड्रोन्स डेवलप कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन 2.5 से 3 लाख ड्रोन का, खुद कुछ ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा जो है वो ज़ख़ीरा वो बनाने की जानिब गामज़न है और अनकरीब उम्मीद है कि 2028 तक पाकिस्तान इसको मुकम्मल कर लेगा। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।